अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि ऐसे कौन से 5 टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और अगले महीने हमें पीरियड्स नहीं आएँगे। ऐसा होता है कि हम जब हमल के लिए प्लान करते हैं तो जब भी पीरियड डेट आने वाली होती है तो हम वेट कर रहे होते हैं और हमारे बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि डेट आने वाली है, और फिर ऐसा हो जाता है कि हमें डेट आती है और कभी कभी तो पूरे टाइम पे आ जाती है, और या फिर 1-2 दिन ऊपर हो के आ जाती है और हमारी जो उम्मीदें होती हैं ना वो सारी टूट जाती हैं। तो ऐसा क्या किया जाए, वो कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह अगले महीने पीरियड्स नहीं आएंगे, आपको गुड न्यूज़ आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो, हर टिप्स की वीडियो जो है ना आप तक पहुंच सके। तो जी, हमारा सबसे पहला जो टिप है ना वो है हमारा ओव्यूलेशन विंडो हमें मालूम होना चाहिए। अक्सर लड़कियां जो है ना कमेंट करके मेरे से पूछती हैं कि हमारा ओव्यूलेशन विंडो कौन सी है। तो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इवन के मैंने बताया भी है कि 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन डे होता है, लेकिन कई बाद लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको 2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में भी हो सकता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताती हूँ कि जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट होंगे तब से लेके अगले 10 दिन को आपने काउंट कर लेना है। वो 10 दिन छोड़ के अगले दरमियान वाले जो 10 दिन होंगे ना, आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है, वो भी रेगुलर बेस पे। रेगुलर ये नहीं कि डेली एक दिन छोड़ के एक दिन आप अपना रिलेशन बनाएंगी, अगले 10 दिनों में आपने लाजमी रिलेशन बनाना है, क्योंकि इन 10 दिनों में ही कोई ना कोई दिन आपका ओव्यूलेशन का दिन होगा। और उससे अगले जो 10 दिन होंगे ना, फिर आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है, फिर आपने रिलेशन नहीं बनाना। तो इससे एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा ये होगा कि आपका जो हस्बैंड का स्पर्म है ना वो एक दिन में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगले दिन फिर आप जब रिलेशन बनाएंगी तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्पर्म मिलेगा, जो कि मददगार साबित होगा आपको कंसीव करने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि हम बिस्तर के बाद आपने कुछ देर के लिए अपनी राइट साइड पे लेटना है और कुछ देर के लिए अपनी लेफ़्ट साइड पे लेटना है। वो इसलिए कि वुमेन के अंदर 2 ओवरीज़ होती हैं, राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे। एक महीने एक साइड से एग रिलीज़ होता है, दूसरे महीने दूसरी साइड से होता है। अगर तो आपने अपने टेस्ट वगैरह करवाए हैं, अपने रेगुलर चेकअप आपका चल रहा है, और तो आपकी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करके बता सकती है कि इस महीने कौन सी ओवरी से आपका एग रिलीज़ होगा या हुआ है। तो अगर आपने चेकअप नहीं करवाया तो आइडली यही है कि आप फिर ये काम करें कि 20 मिनट तक राइट साइड पे लेटें और 20 मिनट तक लेफ़्ट साइड पे लेटें, ताकि जिस भी ओवरी से एग रिलीज़ हो आपका हस्बैंड का स्पर्म जो है वो फ्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाए और वहाँ पे आपके एग के साथ फर्टिलाइज़ हो जाए, और ताकि आपका हमल जो है ना वो आगे चल सके। तीसरी जो बात है ना वो अक्सर लड़कियां पूछती हैं कि जी हमें आफ्टर रिलेशन कितनी देर के लिए लेटना चाहिए, हमें फ़ौरन से उठ के वॉशरूम चले जाना चाहिए, या जब हम वॉशरूम जाते हैं तो सारा जो हस्बैंड का स्पर्म होता है वो निकल जाता है, तो ये ठीक है या नहीं। तो इसके लिए डॉक्टर यही मशवरा देते हैं कि आप रिलेशन बनाने के आधा घंटा 35 मिनट तक ना लेटे रहें, उसके बाद वॉशरूम जाएं। फिर इसके बाद अगर आप वॉशरूम जाती हैं और सारा स्पर्म जो बाहर निकल जाता है तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म में जो सीमन होता है ना स्ट्रॉन्ग वाला, वो तो आगे की तरफ हरकत करता है और वो आपकी फ्लोपियन ट्यूब की तरफ सफ़र अपना जारी कर रखता है, वो वापस बाहर नहीं निकलता। जो लिक्विड बाहर आता है वो फजूल होता है, मतलब स्पर्म के अंदर कुछ ऐसे लिक्विड्स भी होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होते। तो वो निकल जाए तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, वो कोई बात नहीं है, वो निकल गया, उसको आपने घबराना नहीं है। तो बाकी आपने 30 मिनट रिलेशन बनाने के बाद ना लाजमी लेटना है। कोशिश करें कि अगर उसी वक्त लेटे लेटे निकल जाता है तो अपनी कमर के नीचे कोई कुशन या फिर कोई पिलो वगैरह तकिया रख लें, जिससे आपका जो नीचे वाला हिस्सा है ना थोड़ा ऊपर उठ जाए और स्पर्म अच्छी तरह अंदर तक चला जाए। नेक्स्ट जो टिप है वो है फोलिक एसिड। अगर तो आप अभी कंसीव करना चाह रही हैं तो फोलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। नहीं तो डॉक्टर मशवरा देते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं तो उससे 3 महीना पहले आपको फोलिक एसिड ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मिसकैरेज की हिस्ट्री है या फिर आपके बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की कमी है तो भी आप हमल कंसीव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपकी यूट्रस वीक होगी, आपका हस्बैंड का स्पर्म और आपका एग मैच नहीं करेगा, फर्टिलाइज़ नहीं कर पाएगा, तो फिर आप कंसीव नहीं कर पाती। इसीलिए आज ही अगर अभी आपने फोलिक एसिड लेना नहीं स्टार्ट किया तो आज से ही अपना फोलिक एसिड की जो गोली है ना वो लेना स्टार्ट कर दें। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकती हैं।
तो बहरहाल ये तो अक्सर डॉक्टर ये भी रेकमेंड करती हैं कि जब आपकी शादी होने वाली हो तो उससे 3 महीना पहले आपको एक फोलिक एसिड की टैबलेट डेली बेसिस पे ले लेनी चाहिए, जिससे ये कि आपके आगे आने वाले बच्चे का ब्रेन, उसके मसल्स और उसका जो हड्डियाँ वगैरह ना वो मज़बूत होती हैं और बच्चे को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आपका मिसकैरेज होने से बच जाता है। अगर तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक है, फर्टिलिटी का आपको कोई इशू नहीं है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप कंसीव कर लेंगी, आपको कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको कोई ट्यूब्स का मसला है, ना आपको कोई एग का मसला है, तो फिर इंशाल्लाह अगर आप इन 4-5 टिप्स पे फोकस करेंगी ना और इस पे सही से अमल करेंगी तो अगले ही महीने आप लाजमी कंसीव कर लेंगी। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके इंसान अपने लिए खुशियों के जो लम्हात हैं ना वो बना सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या आप मेरे से कोई कमेंट में पूछना चाहती हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।